धनंजय सिंह वही मदद किए हैं, 1 लाख तक चेक आर्थिक मदद भी किए हैं। मतलब एकमात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज हैं। बस यही भाषण में दी, हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ पुखाड़ की बात बोली। मुख्यमंत्री जी, यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ जिसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, क्या हो रहा है यार? एक कहावत है, अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। हम तो आपको अंधा नहीं कहेंगे, अब आप स्वयं विचार करिए और जो वस्त्र पहने हैं महाराज जी आप, उसका भी ध्यान रखिए कि वह एक तो उसकी संहिता है जिस वस्त्र को आपने धारण किया है, और दूसरे आप जैसे राजनेता भी हैं और धर्म नेता भी हैं, दोनों का पताका लेकर के आप एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता है कि इस परिवार के लिए आप सहृदय नहीं है और इस परिवार के लिए आपका स्नेह स्रोत पूरी तौर पर सूख चुका है? चलिए अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। प्रधान जी, निष्पक्ष रूप से किसी की कोई बात नहीं, कोई यहाँ एकदम उसको भूल जाना है कि हम लोग कहीं के हैं और वोट पर सबको वोट का अधिकार है, सब लोग जहाँ देना होगा देंगे। इन लोगों ने क्या किया? नेता लोग ने नहीं, यह जैसे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष हमारे जैसे माना जाता है ना कि यह यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। हम कई जगह इंटरव्यू भी ले रहे थे तो पूछे भैया क्या नाम है, तो महेंद्र यादव। क्या नाम है? फला। कहा किस पार्टी को? कहा भैया अभी हम यादव बता दिया, तो उसके बाद कुछ कहना बाकी है क्या? भैया 1 मिनट, अब आप कैमरा हम आपके दिखाई कि हम कौन पार्टी से, आप कैमरा बताइए। ऑन कैमरा देखिए, पार्टी वाली बात तो नहीं है। आइए दिखाइएगा बाद में, आइए। लेकिन देखिए, जिले में मंत्री विधायक बहुत से सारे लोग हैं, सिर्फ वही पूर्व सांसद क्या उनको बोलते हैं, धनंजय सिंह वही मदद किए हैं, 1 लाख तक चेक आर्थिक मदद भी किए हैं। बच्चियों को भी कहें कि कोचिंग करिए और जो भी खर्च आएगा वाहन हम करेंगे। और जो ऐसे कहा जाता है कि नहीं गरीबों के मसीहा हैं, तो मतलब एकमात्र व्यक्ति धनंजय सिंह ऐसे आए जिन्होंने दिल खोल करके किया भी और यह कहा कि हम आगे भी इस परिवार के साथ हम इसके पीछे खड़े हैं। और उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे भरोसा हुआ कि नहीं कोई है। मैंने उनको भैया कहा, मैं भी अकेला हूँ। हमने कहा भैया आप जिस तरह से बात किए किसी ने नहीं किया, कहा। और हमने उनको भैया कहा। अच्छा, यहाँ 2 सांसद हैं जौनपुर में, मतलब है ना, जैसे 2 सांसद अगर देखा जाए तो मछली शहर और जौनपुर। इन लोगों का क्या रहा है? किस पार्टी के लोग हैं? प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से हैं, हाँ, जो कि 6-7 रोज बाद आए, और बाबू सिंह कुशवाहा दो लोग हैं। दोनों मतलब इस जिले को अगर देखा जाए तो यहाँ की सांसद तो प्रिया सरोज हैं, मछली शहर लोकसभा मछली शहर में प्रिया सरोज हैं। लेकिन 6-7 दिन बाद वो आई थी। बस यही भाषण में दी कि हमारे संविधान में घर गिनना नहीं है, इनकाउंटर नहीं है, तमाम बात उखाड़ पुखाड़ की बात बोली। ये नहीं कहीं कि नहीं जो हत्यारा है उसको कड़ी कड़ी सजा दिया जाए, ये कहने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। चलिए, उनके तरफ से कुछ नहीं हुआ। और दूसरे सांसद बाबू सिंह कभी आए थे? नहीं, बाबू सिंह वो भी नहीं आए थे। हाँ, सदर के जो सांसद हैं, यहाँ इसी गांव के विधायक हैं जगदीश नारायण राय, उनसे हमारी बात भी हुई। हमने कहा राय साहब आप जानते हैं इस मामले को? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता था, और हम उसी गांव के, वही बताए, हम नहीं जानते थे। टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने बताया कि हम इसी गांव के हैं और हमको पता नहीं था कि इतने दिन से ये सब मुकदमे चल रहे हैं। उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने कहा कि हम लिखे हैं मुख्यमंत्री को। नहीं, हम उनको चाचा जी बोलते थे, और हमारे पिताजी सब लोग उनके यहाँ जाते थे। मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मजदूरी मेहनत करने में टाइम लगता था, हम अपना परिवार जिला। लेकिन मेरा बच्चा जब भी मेडल लेके आता था तो उनके पास ही पहले जाता था, और उसका फोटो में। अच्छा, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई क्रम कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ? चाहते हैं आप मिलना तो अपना दुख दर्द कहना? बिल्कुल मिलना। मुख्यमंत्री जी, यह अभागा बाप 5 बेटियों के बाद जो एक बेटा पैदा हुआ जिसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, आपसे मिलना चाहता है। विधायक नहीं मिलवा रहे हैं, सांसद लोग पत्र नहीं लिखेंगे,
कितने विधायक हैं यहाँ? नो और सभी को क्या कहा जाए, हम कहने में किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन यह स्थिति है। क्या चाहते हैं कि बाबा जी, क्या आपके राज में मैं भी मर जाऊं? मेरा बच्चा तो चला गया, क्या मैं भी मर जाऊं? मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी साहब। मुख्यमंत्री जी बुलवाइए इस अभागे, सरकारी मैसेंजर भेज करके, और इन्हें, इनकी बेटियों को और इनकी पत्नी को बुलवाइए। इससे आपका यश गान और बढ़ेगा महाराज। आपका कद छोटा नहीं होगा। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन यह आपका दायित्व है, यह आपका धर्म है। जो वस्त्र पहने हैं उसका भी धर्म है, राज धर्म भी है, और जो धर्म के आप धर्म गुरु हैं उसका भी धर्म है। मैं इतना शास्त्र पढ़ा के मर गया साहब। मैं भी शस्त्र पढ़ाया होता तो मेरे घर में भी पिस्टल निकलती, उनके घर में दोनों 10 तलवारें, गणासी, पिस्टल निकल रही है, और मेरे घर में शास्त्र निकल रहा है। तो क्या गुनाह है? मैं गुनाहगार हूँ? क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो साहब। चलिए धैर्य धरिए, सभी लोग आपके साथ हैं। और आइए, से ही रोते गाते पत्नी के साथ घर में जाएंगे तो पत्नी रो रही है, पत्नी बाहर आ रहे हैं तो दोनों मिल करके रो रहे हैं। दोनों को रोते हुए देखते हुए बेटियां को डांटता था कि इतना बड़ा हो गया है, वो अपने हाथ से नहीं खाएगा, तो वो खिलाती थी अभी तक अपने हाथ से, बेहोश पड़ी रहती है। मैं उसको कैसे समझाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है, अभी तक मैं उससे बोला नहीं हूँ कि तुम रोना मत। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मना कर दूं, तुम रोना मत। कैसे जाऊं उसको कहने? मैंने बात नहीं किया अभी तक उससे कि रोना मत तुम। क्या करूं साहब, क्या करूं? क्या गरीब होना गुनाह है या शरीफ होना गुनाह है? मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता साहब। देख लीजिए, तुलसी के बिरवा, गायों की सेवा, और यह पूरी तौर पर किसान परिवार, सामने भगवती के रूप में नीम का वृक्ष, और यह गोहरा जिसे उपला बना करके और उसी से भोजन बनाना। देखिए पारिजात, यह सामान्य व्यक्ति नहीं बताएगा, बता रहे हैं पारिजात का कितना महत्व है, नीम का कितना महत्व है। मेहंदी, तुलसी, ऐसा धार्मिक व्यवस्था करके रखत रही कि हमारा बच्चा कुल तो खड़ा हो, और तो क्यों न कहे कि आर्थिक अभाव ने बच्चियों को सिलाई सिखा दिया, सिलाई करके और अपना ठीक है, धैर्य धारण करिए। प्रधान जी करते हैं हम लोग।